दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मात्र 3 रुपये 42 पैसे का एक ऐसा पेनी शेयर जिसका एफएमसीजी और बासमती चावल का बिजनेस ऑन पेपर बहुत शानदार दिख रहा था, वो आज अचानक सेबी के एक बहुत बड़े और गंभीर रडार पर आ चुका है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं मिष्ठान फूड लिमिटेड कंपनी के बारे में। लगभग 369 करोड़ रुपए की मार्केट कैप वाली इस कंपनी का बिजनेस मॉडल जितना बड़ा दिखता है, इसके पीछे छिपे रेड फ्लैग्स उतने ही ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। तो चलिए बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं कि यह कंपनी आखिर क्या काम करती है और सेबी के आदेश के बाद इसमें क्या बड़े संकट हो सकते हैं। साल 1981 में बनी मिष्ठान फूड लिमिटेड मुख्य रूप से चावल, गेहूं और दालों की प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग के बिजनेस में है। कंपनी के पास बासमती चावल के कई बड़े और प्रीमियम ब्रांड्स हैं, जैसे स्नोफ्लैक और प्रिस्टिनो। इसके अलावा मिड रेंज और वैल्यू फॉर मनी सेगमेंट में इसके पास रोजाना और शहरी यार जैसे ब्रांड्स भी मौजूद हैं। कंपनी ने रेगुलर नमक, रॉक साल्ट और हिमालयन पिंक साल्ट जैसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट भी लॉन्च किए हैं। गुजरात के हिम्मतनगर में इसका 45 मीट्रिक टन प्रति घंटे की क्षमता वाला पूरी तरह से ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग प्लांट है। कंपनी का 10 राज्यों में 1 लाख से ज़्यादा रिटेलर्स का बड़ा नेटवर्क है और इनका 99% रेवेन्यू भारत के घरेलू बाजार से ही आता है। अब दोस्तों बात करते हैं सेबी के उस आदेश के बारे में। ऑन पेपर देखने में तो फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2024 के बीच कंपनी का टोटल रेवेन्यू करीब 158% की भारी रफ्तार से बढ़ा, लेकिन दोस्तों इसी तेजी के बीच दिसंबर 2024 में मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कंपनी को एक गंभीर इंटरिम ऑर्डर जारी किया। इंटरिम ऑर्डर में मेनली ये जारी किया, नोटिस बताओ कारण जारी किया, जिससे कंपनी के फंडामेंटल्स की पोल खोल दी। सेबी के इस आदेश के मुताबिक कंपनी पर अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भारी हेरफेर करने और फाइनेंशियल ईयर 2024 के दौरान अपनी सेल्स और प्रॉफिट के आंकड़ों को आर्टिफिशियली यानी नकली रूप से बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का आरोप है। इससे भी बड़ा रेड फ्लैग यह है कि कंपनी की कुल एसेट का करीब 97% हिस्सा सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल्स के रूप में फंसा हुआ है, यानी वो पैसा जो कागजों पर तो है लेकिन कंपनी के पास वापस नहीं आया है। दोस्तों सेबी ने अपनी जांच में एक और दिलचस्प बात उठाई है कि साल 2018 के अंत में इस कंपनी के पास मात्र 516 पब्लिक शेयर होल्डर्स थे, जो सितंबर 2024 तक नाटकीय रूप से बढ़कर सीधे 4,23,000 पब्लिक शेयर होल्डर्स हो गए। यानी इस पेनी स्टॉक में लाखों रिटेल इन्वेस्टर्स ने एंट्री की है। फंड रेजिंग की बात करें तो कंपनी ने अप्रैल 2024 में 15 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 50 करोड़ रुपए का राइट इशू पूरा किया था और जून 2024 में बोर्ड ने 50 करोड़ रुपए के एक और राइट इशू को मंजूरी दी थी। हालांकि कंपनी सिंगापुर और यूएसए जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विस्तार की बात कर रही है, लेकिन सेबी के इस बड़े और कड़े एक्शन ने इसकी साख पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। तो दोस्तों फाइनली व्यू क्या है? मिष्ठान फूड लिमिटेड का एफएमसीजी और प्रीमियम राइट बिजनेस बाहर से देखने में जितना आकर्षक और बढ़ता हुआ लग रहा था, सेबी द्वारा पकड़ी गई फाइनेंशियल गड़बड़ियां और 97% एसेट का रिसीवेबल में फंसे होना एक अत्यधिक गंभीर रेड फ्लैग है। लाखों रिटेल इन्वेस्टर्स की मौजूदगी वाले इस स्टॉक में जोखिम इस समय सबसे ऊंचे स्तर पर है। ऐसे में कोई भी निवेश करने का फैसला लेने से पहले खुद की डीप रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है।